बोली कि 3 बार हम बीएलओ का काम खुद कर चुके हैं, लेकिन आज की तारीख में उन्हीं का नाम नहीं है। ये जो दुर्भावना है उसको समाज हित में त्याग देना चाहिए। मिल रहा है, कहीं कहीं बहुत हैरानी है। एसआईआर प्रक्रिया में सक्रिय नहीं दिख रहे हैं, कहीं कहीं सहिया पर सहिया भी बनाए गए हैं, लेकिन जो कम पढ़े लिखे जो बीएलओ बनाए गए हैं उनके लिए परेशानी है। विधायक को बोलिए, संसद को बोलिए कि यहाँ पर नेटवर्क नहीं है, वाईफाई का व्यवस्था कर दिया जाए। बताइए, तब मैं बहुत हैरान रह गई। उसी गांव में बीजेपी का बीएलए है, उसी गांव में झारखंड मुक्ति मोर्चा का बीएलए है। बीएलओ बताइए कि हम रिक्वेस्ट करते रहे दीदी कि आप लोग हमको मदद कीजिए, हम वो काम कर रहे हैं, किसी ने भी मदद नहीं किया। झारखंड में एसआईआर हो रहा है। हम लोग इससे पहले गांव में या पूरे एसआईआर पर क्या दिखते आ रहा था उस पर बात किए थे, लेकिन अभी हम दयानंद जी से बात करेंगे। गांव की तरफ से जा रहे हैं तो उधर एसआईआर जब हो रहा है तो गांव में क्या दिखते आ रहा है, क्या समस्या आ रहा है, तो उस पर हम बात करेंगे कि गांव में जब जा रहे हैं तो क्या समस्या दिख रहा है। दीदी जोहार। जोहार। एसआईआर हो रहा है, आप अभी गाँव की तरफ जा रहे हैं, गाँव के साथ लोग बैठक भी कर रहे हैं, तो क्या समस्या आ रहा है एसआईआर? हाँ, आपने जो गांव के बारे में मैंने खुद जानना है हम लोगों को, और दूसरों को भी इससे वाकिफ कराना है। आपने जो सवाल पूछे उसमें सबसे पहले मैं अपनी पूरी बात रखने के पहले मैं सबसे बहुत विनम्र आग्रह के साथ मैं ये अपनी बात शुरू करना चाहती हूँ। मेरा विनम्र आग्रह ये है कि एसआईआर जो मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण का काम चल रहा है, ये दूसरे चरण में अभी चल रहा है। इसको सब कोई बहुत गंभीरता से लें। ये मेरा हर व्यक्ति से, मतदाता से, सामाजिक संगठन से, राजनीतिक पार्टियों से, और राजनीति के जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी हमारा आग्रह है, और जो सभी राजनीतिक पार्टियों ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपना बीएलए रखा है, कांग्रेस ने अपना बीएलए रखा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना बीएलए रखा है, राजद भी अपना बीएलए रखा है, सभी अपना बीएलए रखे हैं। उनसे भी, और जो ऑलरेडी पंचायत स्तर में वो पदधारी होके समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, जो त्रिस्तरीय पंचायत में, चाहे वो वार्ड पार्षद हो, चाहे वो मुखिया हो, जिला परिषद सदस्य हो, प्रमुख हो, या तो आपका जो जिला का जो प्रमुख अध्यक्ष हो, सबसे हमारा विनम्र आग्रह है कि एसआईआर को गंभीरता से ले। समय सेकेंड फेज का बहुत कम बचा है। आज हो गया 14 तारीख, 29 तारीख तक सब मतदाताओं का फॉर्म भरना है। सबको को गंभीरता से लेना है, और इसमें ये व्यक्तिगत हमको क्या मिलेगा, जिनके भी मन में है उनको अपना ये जो दुर्भावना है उसको समाज हित में त्याग देना चाहिए। और जो बीएलओ हैं, जो बीएलए 2 हैं, जहां पर एक्टिव नहीं है उनको एक्टिव कराना है। जहां पर बीएलओ एक्टिव हैं, बीएलए 2 एक्टिव हैं,
लेकिन उनको हम मदद नहीं कर पा रहे हैं। आपके सहयोग की जरूरत है। उनको सहयोग निश्चित रूप से सामाजिक हित में और आपके आने वाले भविष्य के हित में मदद करने का मैं अपील करना चाहती हूँ। मैंने शहर के बूथों को भी मैंने देखा, शहर में भी मैं देखी, और शहर के बीएलओ का काम भी मैं देखी समझी, और शहर के मतदाताओं को भी मैं समझने की कोशिश की। और अभी मैं जब जा रही हूँ गांव के तरफ, तो गांव के मतदाताओं को भी मैं देख रही हूँ। वो तो हम लोग पहले से देख रहे हैं, जो मुझको जो मिल रहा है, कहीं कहीं बहुत हैरानी है, कहीं कहीं बहुत अच्छा भी लगने लगा है। जहां पर समाज संगठनिक रूप में जागरूक है, जैसे आदिवासी बहुत सारे संगठन हैं, जहां पर वो सामाजिक संगठन मजबूत है, लोग जागरूक हैं, वैसे क्षेत्र को भी मैं देख रही हूँ। और जहां पर सामाजिक संगठन है लेकिन जो सक्रिय नहीं है, उन इलाकों में भी मैं नया अनुभव पा रही हूँ। कल मैं कर्रा खूंटी लोकसभा क्षेत्र, खूंटी विधानसभा क्षेत्र के कर्रा प्रखंड के पश्चिमी भाग में मैं करीब 15-16 बूथों में मैं देखने का कोशिश की। उस इलाके में आदिवासी संगठन मजबूत है। वहां पर आदिवासी संगठन के जितने साथी हैं, वो जिस तरह से बाकी मुद्दों में वो लगे रहते हैं, उसी तरह से हर बूथ में वो लोग सामाजिक संगठन लगा हुआ है, बहुत मेहनत कर रहा है। हर कोई के पास ये रिकॉर्ड है कि आपके टोटल बूथ में कितने मतदाता हैं, कितने लोगों का पहले मैप्ड हुआ है, कितने लोगों का अनमैप्ड है। अभी जो फॉर्म भरने वाली प्रक्रिया में कितने लोगों का वो खुद बीएलओ को मदद करने के लिए बीएलओ के साथ 3-4 लोग घूमते हैं, और वो सब मिलके एक तो फॉर्म भरने में मदद कर रहे हैं मतदाता को, बीएलओ को भी मदद कर रहे हैं, और उसको ऑनलाइन जो अपडेट करना है, ऑनलाइन अपडेट करने में भी मदद कर रहे हैं। कहीं पर 50% अपडेट हो चुका है ऑनलाइन। तो ये कल हम लोगों ने एक शॉर्ट पूरे क्षेत्र में घूमने के बाद एक छोटी बैठक भी की, सब सामाजिक संगठनों के साथ बात किए, बीएलओ लोगों से भी बात किया। वहां पर सामाजिक संगठन और बीएलओ, उनके बीच में बढ़िया तालमेल है और वो काम कर रहे हैं। लेकिन वहां से एक सवाल मुझको लोगों ने पूछा, जो मेरे लिए भी हैरानी का बात है। लोगों ने मुझसे, साथियों ने पूछा, अच्छा दीदी, राजनीतिक पार्टी के नेता इसमें एसआईआर प्रक्रिया में सक्रिय नहीं दिख रहे हैं, क्या बात है? हम लोगों के बीच में डिस्कशन हुआ कि राजनीतिक पार्टी ने अपना बीएलए रखा, उन बीएलओ
पर भी हम लोगों का डिस्कशन हुआ कि जिनको बीएलए बनाया गया है, किसी भी राजनीतिक पार्टी ने बीएलए बनाया, कल जहां पर हम लोग आपका 16-17 बूथ में बीएलए सक्रिय नहीं दिखे, लोगों का कहना है ये, लेकिन वो लोग में एक चेतना है, संगठन ये देख रहा है कि हमारा कोई भी मतदाता छूटे ना। जहां पर मैनुअली फॉर्म भरा गया है वहां के लिए भी वो लोग माने जिनका जिनका अपडेट नहीं हुआ है उसके लिए भी लोगों ने वो अपना योजना बना के रखा है कि हम लोग इसको जितना जल्दी होगा अपडेट करेंगे। सबसे बड़ी बात उन लोगों ने कहा कि जितना अपडेट माने कहाँ कहाँ पर हम लोग अपडेट किए हैं उसका भी फॉलोअप होना चाहिए, और फिर कहाँ पर कोई छूट रहा है उसका फॉलोअप होना चाहिए। ये एक आदर्श सामाजिक संगठन मैं नाम लेना चाहती हूँ, आदिवासी एकता मंच पेश किया है एसआईआर को लेके। हाँ, उन लोगों का शिकायत है कि पॉलिटिकल पार्टी या तो उनके जो बीएलए जिस तरह से प्रायोरिटी के साथ है दिखना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन दीदी आप शहर का भी बूथ को देखे, बीएलओ को देखे, गांव में भी जा रहे हैं तो बूथ को देख रहे हैं, बीएलओ को देख रहे हैं, दोनों फर्क का दिखा आपको? फर्क शहर के बीएलओ आप मैक्सिमम लोग पढ़े लिखे हैं, मैक्सिमम। यहाँ पर कई बीएलओ को मैं जान रही हूँ, बहुत सारे तो आपका स्कूल टीचर को बनाया है। गांव में बीएलओ जो आंगनबाड़ी सहायिका है उनको बनाया गया है, आंगनबाड़ी जो चलाती हैं उनको बनाया गया है, कहीं कहीं सहिया भी बनाया गया है। हम लोग जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा पर हम लोग लगातार बात करते हैं, उनकी गलती नहीं है, जो बीएलओ है उनकी गलती नहीं है, लेकिन जो कम पढ़े लिखे जो बीएलओ बनाए गए हैं उनके लिए परेशानी है। परेशानी ये है कि ये जो 1 महीना के अंदर में माने 28 दिन के अंदर में आपको पूरा कहीं कहीं ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में आपका बूथों का जो दूरी है जमीन और आसमान का अंतर है। आपका यहाँ का बूथ बहुत नजदीक नजदीक है, वहाँ तो पहाड़ पार करके भी जाना है। हाँ, वहाँ एक गांव में 7 टोला है तो 7 टोला के लिए आपको हो सकता है 3-4 ठो नाला पार करके 7 टोला तब आप घूम सकते हैं। ऐसे परिस्थिति में जिनके पास जो स्कूटी चलाती हैं उनके लिए सुगम हो जाता है, लेकिन हर कोई के लिए तो संभव नहीं है। दूसरा नंबर है उनको अपडेट करना है, और अपडेट करने में वो एक एक बूथ में कहीं कहीं पर 1500-1600 मतदाता है। 1500-1600 मतदाता का आपका फॉर्म भरना है, साथ में आपको ऑनलाइन अपडेट करना है, बहुत टफ काम है। और उसमें भी आपका किनका आप 86 के पहले वालों का किधर आपको भरना है,
86 के बाद का किधर भरना है, कौन सा कॉलन में भरना है। आपका हर कोई अपना मैपिंग के लिए आते हैं। पहले आपको देखना है 2003 का आप आपका रिश्तेदार कौन है वो भी ढूंढना है। आपका वर्तमान का कार्ड भी देखना है, मैंने वोटर एपिक नंबर भी देखना है, आपका आधार नंबर भी देखना है, सारा चीज देखना है। सारा चीज देखना है, तब ऐसे परिस्थिति में गांव के बीएलओ को सरकार ने दिया है असिस्टेंट के रूप में। कहीं कहीं पर दो असिस्टेंट दिया है, लेकिन वो लोग भी स्कूल के हैं। स्कूल को भी आपको चलाना है, वहां पर भी आप हो सकता है अटेंडेंस भी बना के जाना होता है, और फिर आप फील्ड में भी आपको जाना होता है। तो निश्चित रूप में वहाँ बीएलओ को मैंने दिक्कत तो हो रहा है। लेकिन दीदी एक मैं ये कहना चाहती हूँ, वो मिस ना हो जाए। जहां पर सारे लोग लगे हुए हैं, जैसे सामाजिक संगठन भी लगा हुआ है, सबको ही हम लोग डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, और डिजिटलाइजेशन को लेके देश को विश्व गुरु भी हमारा सरकार मानती है। अब सब चीज मैंने पेपरलेस होने जा रहा है, और अब पेपरलेस होने जा रहा है, और इसको देखते हुए भी अभी जो आपका एसआईआर हो रहा है वो डिजिटलाइजेशन हो रहा है। बार बार संगठन आदिवासी एकता मंच ने ये आग्रह किया कि दीदी आप बोलिए, विधायक को बोलिए, संसद को बोलिए कि यहाँ पर नेटवर्क नहीं है, वाईफाई का व्यवस्था कर दिया जाए। हर इलाके को में बांट के वाईफाई का व्यवस्था कर दिया जाए। अभी 2 महीना और काम करना है, तो ताकि जो अपडेट करने का काम हो वो स्मूथली हो पाए। एक दिन में 50 आदमी का, एक दिन में 60 आदमी का, सुबह से वो लोग करता है 9 बजे रात तक का, तब आपका 100 लोगों का होता है। तो ये आपका अभी तो 15 दिन आपके हाथ में समय, 15 दिन कहाँ, 13 दिन आपके हाथ में है। तो बार बार साथियों ने कहा कि यहाँ पर वाईफाई हर क्षेत्र में उपलब्ध कराया जाए ताकि ये स्मूथली काम हो। सबका जो भी आप नेट लेंगे उस तरह से कोई भी काम नहीं करता, केवल घूर 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 आपका घूमते रहता है, तो वो अपडेट नहीं हो पा रहा है। तो ये तो सरकार के तरफ से कमजोरी है, खामी है। और उन लोगों का रेफरेंस दे के मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि सरकार को सब चीज में मैंने बेवजह पैसा खर्च करती है, तो ये कोई भी योग्य मतदाता छूटे नहीं, और समय पर ये सबका नाम अपडेट हो, उसके लिए ये वाईफाई जहां नहीं काम कर रहा है वहां व्यवस्था होना चाहिए। और एक मैं बताती हूँ, मैं बहुत दंग रह गई। एक बूथ में मैं गांव वालों से मिलने के लिए गई, 2 गांव में जो उस बूथ में आता है, वहां मैं मिलने के लिए लोगों से गई कि आप लोगों के यहाँ बीएलओ आया कि नहीं आया। एक गांव बोला कि नहीं, हम लोग सामूहिक रूप से हम लोग तैयारी किए थे संडे के दिन में, ताकि जो रांची में रहते हैं वो भी आ पाए, बाहर रहते हैं वो भी आ पाए,
और जो दूर दूर से मतलब जो बाहर काम करने के लिए रोजगार के लिए गए हैं उन लोगों को भी हम लोग बुला के रखे थे। लेकिन उस दिन बीएलओ नहीं आ पाई, तो उसके बाद हम लोगों का इस गांव में नहीं हुआ है। वहाँ कांग्रेस का बीएलए है, वही पूरे गांव को मैंने एक साथ ग्राम सभा के आधार पर वो पूरे गांव को तैयार करके रखा था, लेकिन वो नहीं हो पाया। उसके बाद फिर मैं एक गांव में गई, तो वहां पर भी लोगों ने बोला कि नहीं सो हाँ हम लोगों के यहाँ नहीं आ पाई हैं। मैं इस बात को समझने के लिए मैं यहाँ श्रोताओं के बीच में मैं रखना शेयर करना चाहती हूँ अपनी बात। एक गांव में, गांव का जो है, गांव में गुमी पूजा बोलते हैं, पूरे गांव के लोग ये बरसात पहुंचता है, सारी पूजा जो हाँ हाँ, तो वो पूजा करते हैं। तो वो लोग गुमी पूजा में मैं जा रही थी दूसरे गांव में, तब वो लोग मुझको देखी, मैं भी उन लोगों को देखी, तो मैं रुक गई, जोहार उहार किए। तब वो लोग मुझको बताए कि नहीं आज ये गुमी पूजा है। तब मैं जल्दी से पूछी कि आप लोगों का फॉर्म भराया, तो लोग बोले कि नहीं भराया है। मैं पूछी कि बीएलओ आपके गांव में रहता है, तो बोला हाँ रहती है। क्या नाम है? तो बताए नाम तो नहीं जानते हैं, मर्चा बोलते हैं। मैं पूछी दोबारा मर्चा? मैं बोली तो गांव का नाम है मर्चा। तो लोग बोले कि हाँ हम लोग मर्चा से लाए हैं, इसलिए मर्चा ही नाम से जानते हैं। अब मेरे लिए मैं सोचने लगी कि अब मर्चा, अब बीएलओ को खोजने के लिए जाना है तो मर्चा के नाम से जाना है। तो एक दूसरे मतलब गांव में जहां पर दो बूथ के साथियों को मैं बोली थी कि एक ही साथ हम लोग बात करेंगे ताकि हम लोगों को समय बचे, वहां के साथी लोग मिले। वो भी आंदोलन का क्षेत्र रहा है और वो सामाजिक तौर पे लगातार सामाजिक बैठक भी होता है। वहां मुझको बहुत खुशी हुई कि वहां गांव में जितने भी लोग हैं करीब सबका फॉर्म भरा गया। एक महिला साथी हैं, उनका वो भराया नहीं। वो कारण उन लोगों ने बताया कि उनका बापे का नाम नहीं है 2003 का में, बापे का नहीं है, उनका भाई लोग नहीं है, तो भाई का तो नामे नहीं है। उसी गांव में मन्ने मायके भी है, भाई भी नहीं है, उनका भाई लोग नहीं है। तो अब उनका बाप भी नहीं है, उनका भाई भी नहीं है। अब उनके लिए बीएलओ बोल रहे हैं कि नहीं सो आपको अभी ये क्या सर्टिफिकेट बोलते हैं, आवासीय आवासीय बनाना है। तब वो बोल रही है कि आवासीय हम बनाएंगे तब मेरा फॉर्म भराएगा। और देखिए वो उसी गांव में उनका मायके है, एक टोली में, दूसरा टोली में, और दूसरा टोली में उनका नहीं है, ये ससुराल है। अब यहाँ पर 2003 का में तो नहीं है। मजेदार की बात यह है कि वो बोली कि हम 3 बार बीएलओ का काम खुद कर चुके हैं। वो आंगनबाड़ी देखती थी, बोली कि 3 बार हम बीएलओ का काम खुद कर चुके हैं, लेकिन आज की तारीख में उन्हीं का नाम नहीं है। यह समझने की बात है, इसलिए बात मैं शेयर कर रही हूँ। हाँ, वहां के सामाजिक संगठन मजबूत है। वो लोगों ने लगातार बैठक करके
पूरा काम कर लिया। एक चीज और मुझको मिला ग्रामीण क्षेत्र में, जो पूरे आदिवासी समाज को समझना होगा। ये मैं शहर में भी देखी। शहर में भी जो शहर के हमारे जो यहाँ बहुत करीब में जो जितने बूथ है ना, 6 बूथ, वो आदिवासी बहुल इलाका में है। आदिवासी बहुल क्षेत्र का ये बूथ है। यहाँ पर आपका बेथेसदा और गोसनर मिडिल स्कूल में 2 बूथ है, बेथेसदा में 4 बूथ है। वो आदिवासी इलाका में है। लेकिन यहाँ के बीओ लोगों के साथ पिछला महीना जब हर बीएलए को मतलब अपने बूथ में रहना है, ये इलेक्शन कमीशन का जो आदेश था, मैं भी विजिट करने के लिए चली गई। तब वहां बीएलओ लोगों के साथ मिलके मैं हैरान रही। सुबह से शाम बीएलए मैंने 11 बजे से 2 बजे बीएलओ अकेले बैठा हुआ है। वहां पर एक भी मतदाता निकल के नहीं आया कि हमारा मैपिंग हुआ है नहीं हुआ है, कौन सा फॉर्म भरना है नहीं भरना है, वो मतदाता निकल के नहीं आया। अभी भी मैं जो गांव में घूम रही हूँ, जब वो बीएलओ को मैं खोजते खोजते उनका घर गई, जो मर्चा जो बताए ना, तो वो लोग लोकेशन बता दिए थे। तो मर्चा तो कौन मर्चा, मैं जब वापस आने लगी वो बीएलओ को खोजने के लिए, तब मैं 2-3 जगह रुके गांव में। मैं बोली कि मर्चा का घर कौन है। कुछ लोग बोलते हैं कौन मर्चा। अंततः मैं पहुंच गई वहां। ठीक उसी समय वो मैंने अपना फील्ड से लौटी हुई थी, मुलाकात हुआ। वो जब बताई तब मैं बहुत हैरान रह गई। उसी गांव में बीजेपी का बीएलए है, उसी गांव में झारखंड मुक्ति मोर्चा का बीएलए है। बीएलओ बताइए कि हम रिक्वेस्ट करते रहे दीदी कि आप लोग हमको मदद कीजिए, आप लोग हमको मदद कीजिए। किसी ने भी, सब कोई बोला कि हम ये काम कर रहे हैं, हम वो काम कर रहे हैं, किसी ने भी मदद नहीं किया। वो अकेले घूम रही है। और उनको जो 2 असिस्टेंट दिए हैं स्कूल का, वो लोग आते हैं, देर सवेरे आते हैं। और उनका मतदाता है 1182 1182 उस बूथ में। और गांव बहुत बड़ा है, एरिया बहुत बड़ा है। वो अपना पीड़ा बताई कि दीदी पीड़ा उनका पीड़ा नहीं, आदिवासी समाज का जागरूकता हम कितना है, एसआईआर के प्रति कितना जागरूक है, वो बताइए। जानते हैं दीदी, आदिवासी इलाके में मैं बोलते बोलते थक गई। और जो नॉन ट्राइबल महिला है, वहां पर मुझको फुर्सत नहीं मिलता है। वहां पर पूरा हर व्यक्ति निकल के आता है और बोलता है कि हमारा फॉर्म, हमारा फॉर्म, हमारा फॉर्म। और आदिवासी गांव में जहां पर सामाजिक संगठन सक्रिय नहीं है, वहां की बात मैं बोल रही हूँ। वो बता रही थी, जो मैं यहाँ पर भी जो आदिवासी मतदाताओं के बारे यहाँ पर जो मैं अनुभव की, वो अनुभव गांव में भी मैं की। तो ये मैं इसमें आई कि नहीं, इसमें सब कोई को लगना पड़ेगा। मुझको लोग बोलते हैं, कल मेरा मजाक किए कि दीदी आप अकेले आ रही हैं। समाज बोलता है ना, लड़का लोग बताते हैं कि हम लोग लगे हैं, तो लोग बोलते हैं कि नहीं इनको इन लोगों को कुछ मिला है, इसीलिए ये लोग लगा हुआ है। मैं उल्टा उन लोगों को बोली कि अच्छा आप लोग हमको बताइए, मैं तो पूरा जिंदगी समाज बचाई, गांव बचाई, जंगल बचाई, जमीन बचाई, हमको तब भी किसी ने नहीं दिया। मैं बोली कि आप लोग हमको क्या दिए? एक पहचान हमको मिला, पहचान के अलावा हमको क्या चीज मिला? लेकिन आज भी मैं आ रही हूं तो मैं अकेले
सिर्फ समाज के लिए आ रही हूं और समाज हमारा वो आगे बढ़े, हमारा समाज एसआईआर में छूट ना जाए, उसके लिए हम गांव गांव घूम रहे हैं। तो मेरा सबको से आग्रह है कि जिनका भी ये सोच है कि हमको क्या मिलेगा, उनको ये मिला है, इस चीज को दिमाग से हटाने के बाद हर सामाजिक कार्यकर्ता, हर राजनीतिक कार्यकर्ता, हर जो जहां पर सामाजिक संगठन है वो लोग लगे हुए हैं, बाकी सब कोई अपना भूमिका में लग जाए, एक दूसरे को मदद करे, पड़ोसी को मदद करे। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जहां पर योग्य कोई मतदाता ना छूटे। इसकी बात अगर हम कहते हैं तो सब कोई को लगना पड़ेगा, समय बहुत कम है।